You can see it is used to see heavenly bodies like stars, planets. यस दो सर। लेंस हैं फिर से, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैक्टीरिया की तरह वो स्लाइड पे नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट heavenly body. It's a heavenly body like a star. So rays will come from infinity, converging rays. And ठीक है। once they pass through the EI ray, ये parallel rays from object at infinity. So ये देखो, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे जाके बनी यस सर। FO dash. Consists of two lenses, the objective lens, which is a large focal length, and large aperture. You can see इसमें aperture इसका बड़ा है, हाँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका अपर्चर बड़ा था, यस सर, करेक्ट। उल्टा था। और आई लेंस विच हैज अ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों की फोकल लेंथ छोटी थी, यस सर। इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी है। और आई लेंस, आई लेंस बोल रहा है वैसे तो, आई पीस भी बोलते हैं इसी को। हाँ, एक ही Two बात। lenses are mounted coaxially at the free ends of the two tubes. The distance between the lenses can be adjusted by using a rack and pinion arrangement. Basically आप हिला सकते हो उसको, लेंस के डिस्टेंस को। ट्यूब ट्यूब की एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर होती है, फिर जहां भी आपको रोकना होता है वहां रैक एंड पिनियन होता है, वो पिन लगा दो वहीं पे रुक जाएगा वो। हिला सकते हो, मतलब एक ट्यूब एक दूसरी ओके। ट्यूब के अंदर हिलती है। एक ट्यूब में एक लेंस होता है, दूसरी ट्यूब में दूसरा लेंस होता है। ठीक है। देयर इज अ डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। ओके, ये रेज आई हैं और लेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल तरीके से जब देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द एडजस्टमेंट। The light is made to fall on the objective lens of the telescope. It forms a real inverted and diminished image. ये देखो ये, so this is inverted, क्योंकि स्टार उल्टा बने मून उल्टा बने कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ठीक है। तो ये डिमिनिश्ड इमेज बनी, छोटी इमेज बनी। द आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट द A dash B dash lies just at the focus of the eyepiece. तो जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव से, वो आई पीस के फोकस पे बन रही है। ओह अच्छा। हाँ, जैसी फोकस पे बनेगी तो इट इज वर्चुअल डॉट 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 लेफ्ट पे। सो द इमेज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, एंड द फाइनल इमेज इज इरेक्ट, सीधी हो जाती है, एंड इज A dash B dash and inverted with respect to the object. ये हाईली अंडरस्टूड। मैग्निफाइड इमेज बनेगी यहाँ पे, फाइनल इमेज यहाँ है। ठीक है। बहुत सिंपल है। एम क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे जो आपको कन्वर्ज करवाना है, दैट हैज टू बी अ पॉइंट विच इज एट द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। ये आई पीस है आपका, आई लेंस बोल सकते हो, आई पीस बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलो। अंडरस्टूड। यू कैन सी इट इज इन्वर्टेड ओनली। ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ऐसे, तो ये उल्टा बना है यहाँ पे। बना तो मतलब वैसे तो इन्वर्टेड ही है, उल्टा ही बन गया। हाँ।
Okay, now how do we define the magnifying power? हाँ फाइनली तो मैग्नीफाई करना है ना, स्टार को बड़ा करके देखना है। हाँ। इसमें भी मैग्नीफाइंग पावर है, या इसमें यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड एट द फार पॉइंट इन्फिनिटी। करेक्ट। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है इसकी कि इन्फिनिटी पे ही बनाओ, स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। हम्म। सो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इन्फिनिटी पे बनना, इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई ऑफ द फाइनल इमेज to the angle subtended by the at the eye by the object directly when the final image and object both lie at infinite distance from there। तो पीछे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों को एलबीवीडी पे रखा था, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल इमेज बनाई है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट को भी इन्फिनिटी पे रख के दोनों के एंगल को कंपेयर करके देखते हैं कि ओके। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या एंगल है। तो यू कैन सी इन द डायग्राम, when the object is at infinity the angle it subtends is this हम्म। alpha, ये सब। and when it is at infinity the final image is subtending an angle beta। करेक्ट। So what you do is you take them to be very small angles, and the ratio, the magnifying power is beta by alpha। magnifying power, the angle subtend, magnifying power की definition ले लिखी हुई है, it's a ratio of the angle subtended, remember it's not v by u, it is something special, it is not ordinary magnification power, it is it is that magnification power where the object and image both are at infinity and then we compare their angles। एक ठीक खास है। तरह की मैग्निफिकेशन पावर है ये, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इन्फिनिटी पे हैं और दोनों के हम एंगल नाप लेते हैं अल्फा और बीटा और उनको रेशियो लेते हैं उनकी। सो हम्म। सिंस दे आर वेरी स्मॉल, अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ओके दो ट्राइंगल लिए, C2B, और दूसरा ट्राइंगल 10 अल्फा वाला, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल दिख रहा है ये, हाँ। इसमें ये ए डैश बी डैश और C1, ये वाला ट्राइंगल। इसमें 10 अल्फा लिख लिया, हाँ। ए डैश बी डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब। और दूसरे के अंदर 10 बीटा की अगर बात करें तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर इज 10 अल्फा बाय 10 बीटा, डिवाइड कर दिया दोनों को, C1 भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव C1B डैश। तो C1B डैश ढूंढते हैं हम, कहाँ पे है हमारा, लुक एट, क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल रेज आई थी ऑब्जेक्ट लेंस से, सो हाँ। उन्होंने तो कन्वर्ज करना था ऑब्जेक्टिव पे के फोकल पॉइंट पे। करेक्ट। ये जो आ रही हैं, ये कहाँ कन्वर्ज होंगी सारी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ, ये फोकल सब। फोकल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस पे ही आई पीस का फोकल पॉइंट भी है, दोनों एक हम्म। दूसरे के ऊपर है। करेक्ट। तो वो जो डिस्टेंस है B-C2, दैट इज FE। हाँ। नोट द नोट C1B डैश is FO, हम्म। and
B and B dash C2 is FE. ठीक है. So the magnifying power of a telescope is this minus FO by FE. समझ गया. The minus sign indicates that the final image is inverted. You can see it is very much a virtual image. Dot 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 से बन रहे हैं. Virtual है, inverted है, magnified है. हाँ. मतलब यहाँ पे focal point of objective and focal point of the eyepiece are at the same plane. हाँ. जहाँ focus of the objective है और वहीं focus of the वहां तो इनफाइनाइट रेज सारी कन्वर्ट जो के वहां आएगी पहले लेंस से. ये पहले लेंस से हो गया फर्स्ट ऑप्टिकल सिस्टम. करेक्ट. इसी जगह पे दूसरा ऑप्टिकल सिस्टम भी है. मान लो ये मैं एक लाइन से दिखाता हूँ लेंस को. एक लाइन है. दूसरे ठीक है. लेंस का भी वही है एफ ई. दिस इज एफ ई. दिस इज एफ ओ. You see the distance between the two lenses, which is a length of the tube. हाँ. किसी ट्यूब में ही बंद होंगे ना दोनों. यस हाँ. Is FO plus FE. ठीक है. If you want to increase the magnifying power of a telescope, aim should be आई पीस का जो वो है वो एफ छोटा चुनो. मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी. अच्छा. एफ ओ बड़ा चुनो न्यूमरेटर में हाँ. और इसे छोटा चुनो. Now how can you increase the magnifying power of a astronomical telescope in normal settings? Normal setting हम्म, मतलब image is getting created at infinity. मतलब कोई नहीं. एफ ओ बाय एफ ई. एफ ओ को बढ़ा दो, एफ ई को छोटा कर दो, बहुत बड़ी मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी. समझ गया. Now what you need to do is you can see this space. हाँ. ये जगह दिख रही है. हाँ. कॉपी द डायग्राम योरसेल्फ. मार्क द ट्राइंगल्स. जो हमारे डेरिवेशन के लिए ट्राइंगल दो ही बने सिर्फ राइट साइड पे इकट्ठे ही हैं. सो कॉपी हाँ. द डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम. अगेन डू इट योरसेल्फ. करके देखो कि हम्म, क्या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है. Draw the ray diagram and derive an expression of magnification and length and explain how to increase the magnifying power of a astronomical telescope. तो सबसे पहले तो रे डायग्राम ही बनाना पड़ेगा. हम्म, सो ड्रॉ इट. ड्रॉ करो रे डायग्राम बनाओ अपने हाथ से. यहाँ पे देख के बनाओ. समझ के. बहुत इजी है. कॉपी करना है अगले पेज पे बिना देखे हुए बनाओ. हम्म, ट्रायंगल मार्क करो. tan अल्फा बाय tan बीटा को लिख के देखो. हाँ. एक सेकंड में तुम्हें याद हो जाएगा ये. अभी करो और अभी याद कर लो इसको. फिर फिनिश. हाँ. नेवर फॉरगेट. चलो बना सकते हो. यू कैन मेक नाउ. ओके. फर्स्ट यू कॉपी. बट आई थिंक इफ यू हैव अंडरस्टूड यू डोंट नीड टू इवन कॉपी. यू नो हाउ टू डू इट. तो पहले ये एडजस्टमेंट वैसी रखो कि अपर्चर्स का ख्याल रखना. अपर्चर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बड़ा है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस का अपर्चर बड़ा था. हाँ. यहाँ उल्टा है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप.
तो याद रखो कि जो ऑब्जेक्टिव है उसने तो रियल इमेज बनाई है पहले, हाँ। एट इट्स फोकस। ऑब्जेक्टिव ने तो वो छोटी सी इमेज जो बनाई है एफ ओ पे, वो तो रियल है, इन्वर्टेड और हाँ। रियल। रियल भी है एक्चुअली, रेज मीट मीट कर रही अच्छा। है ना। सो दैट योर थॉट प्रोसेस शुड बी ओके, द फर्स्ट इमेज इज रियल, द फाइनल इमेज इज वर्चुअल। देख लो आराम से, हाँ ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छी मार्किंग नहीं करी इसके अंदर। लेट मी शो यू अ डायग्राम वेयर इट इज क्लियरली मार्क्ड आउट। ओके। इन्होंने दिखाया नहीं ना, एफ ओ एफ ई लेंथ कुछ दिखाया नहीं। नहीं। लेट मी शो यू। ये देखो, ये कितना बढ़िया है। हाँ। F1 दिखाया है और F2 दोनों दिखाया है अलग से। हम्म, मीटिंग एक ही जगह पे है दोनों। हाँ। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, स्ट्रेट पास हो जाएगी विदाउट पोल से, तो बिल्कुल स्ट्रेट ही निकल जाती है। सो यू कैन हाँ। स्ट्रेट, हाँ ठीक है। अब नीचे से भी लेके जाओ और कन्वर्ट्स कराओ, नीचे से भी। हाँ ये वाली, ये कन्वर्ट्स करा दो एक एक ही उसी पॉइंट पे जाके, मीटिंग पॉइंट बना लो। ये रियल इमेज बन गई एट अ डिस्टेंस एफ ओ, हाँ। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। पॉइंट्स रख लो C1, और इमेज जो उल्टी है उसका भी नाम रख लो A' B'। हम्म, ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर अपर्चर, और इमेज बना लो। बन गई। हम्म, अब शो दैट दिस इज दिस डिस्टेंस इज FO। हाँ। पैरेलल आई है तो FO पे ही बनेगी, रियल है। बढ़िया, बहुत अच्छे, नीट इमेज बन रही है एकदम। अभी ये हम्म, जो है दूसरा लेंस रख लो उसके सामने, हाँ। पैरेलल पैरेक्सियल एक्सिस जो है वो कॉमन ही चलता रहेगा। ये सर। इसको खींच लो आगे, ये सेम ही एक्सिस है आगे। ठीक है, छोटा बनाना है उससे। बढ़िया, अपर्चर छोटा हो गया। हम्म, अब जो भी रेज है यहाँ से निकलेंगी। इसमें आई थिंक द आई विल टेल यू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हाँ। इज इन दिस डायग्राम, इफ यू नोटिस, इसमें यू विल गेट इनटू ट्रबल अ बिट, बिकॉज ये इंप्रेशन देगा कि FO और FE, ये FE है ना जो मैंने अभी बनाया है, हाँ। बराबर है ऑलमोस्ट। वेयर what you should do is you should make it bit closer। छोटा है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, हम्म, छोटी रखनी होती है, तो ये बराबर फोकल लेंथ आ रही है ऑलमोस्ट। तो मैं होता तो ये वाला जो मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करके
छोटी फोकल लेंथ दिखाना चाहता हूँ ना मैं। हम्म। नहीं तो लंबाई बराबर लग रही है दोनों फोकल लेंथ की, अगर मैं दूर कर देता उसको तो। हम्म। whereas I want the focal length to be slightly shorter. देखो अब थोड़ी छोटी हो गई है। हम्म। अब इसको सी रखो, इसका पोल का नाम रखो इस लेंस के। हाँ। C1 या सी, जो भी सी ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। सी कुछ भी नाम रख लो, पता होना चाहिए। शो द अल्फा ऑल्सो बिकॉज दैट इज द एंगल बीइंग सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। अल्फा भी दिखाओ इसका। ये अल्फा यहाँ पे, एंड रियल अल्फा यहाँ पे, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अल्फा ये रहा, ये अल्फा है। हम्म। और इसके ऑपोजिट अल्फा है। तो ठीक है, एक ट्रायंगल तो दिख रहा है मुझे, A' B' C, जिसमें 10 अल्फा एक सेकंड में निकाल सकते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ स्टार्ट द रेस फ्रॉम A'। अब A' से रे निकलना शुरू होगी पैरेलल, और वो पीछे जाएगी टुवर्ड्स द फोकस। उतनी दूर जो इस साइड फोकस बनाया है, उस साइड भी इस साइड फोकस होगा इतना। तो हाँ। वो वाला फोकस जो है वो करीब करीब आई थिंक यहाँ हो गया फिर, रफली। हम्म। और ये रे इसके इसके थ्रू पास करा दो, कन्वर्ज करा के, क्योंकि फोकस पे हो, पैरेलल हो तो। ठीक है, और दूसरी रेस, क्योंकि दो ये पीछे बैक हो जाएगी, लेकिन एक और चाहिए। हाँ। एक रे और चाहिए जो पैरेलल दिखाने के लिए। एक तो पैरेलल दिखा दी, हाँ। दूसरी रे कहाँ से आएगी वो? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके उससे यू कैन शो दैट इट पासिस थ्रू द C2, वो भी दिखा सकते हो। मतलब हाँ। रे कैन ऑल्सो पास फ्रॉम हेयर टू C2 ऑल्सो ना, ये ऐसे। तो अब ये भी बैकवर्ड पीछे खींची जा सकती है, डॉट 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 C2 वाली। ऐसा। हाँ आई, बढ़िया, बहुत अच्छे। बीटा दिखाओ। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द। अच्छा अभी हमने बनाई नहीं बीटा के लिए, क्योंकि हमारी फाइनल इमेज तो अभी बनी नहीं वर्चुअल। नहीं। मैग्नीफाइड और वर्चुअल जहां भी बने डॉट 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 खींच के बना दो। हाँ। इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे बना दो, एक यू खींच लो, और एक कर्वेचर से भी वो दिखा दो। हम्म, ठीक है। तो मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी, हाँ। वर्चुअल बनेगी। लिख लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख देना इन्फिनिटी, हाँ। मतलब कहीं लिख दो यहाँ पे कि मैग्नीफाइड वर्चुअल इन्वर्टेड टाइप ऑफ इमेज जो फाइनल इमेज है मैग्नीफाइड। इन्होंने ये बहुत बढ़िया डायग्राम इन्होंने नहीं दिया जो, जिसमें इनलार्ज व्यू नजर आया एक्चुअली। हाँ। ऐसा है रियल डायग्राम, जो इन्फिनिटी वाला है ना, हम्म। वो डायग्राम में डॉट डॉट पीछे तक खींचते हैं, होता पैरेलल ही है, बट आई विल शो यू हाउ इट लुक्स इन रियलिटी। ऐसा नजर आता है। लुक एट दिस, ऐसा। लेट मी शो यू। नीचे बनाया मैंने, हाँ। ये वाली।
यस सर। दिख रहा है ना, बहुत बड़ी होगी जब यहाँ पे इन्फिनिटी, तो काफी मैग्निफाइड। हाँ। ठीक है, बन गया डायग्राम, सही बना है बिल्कुल। ठीक है। नाउ नाउ शो बीटा। नाउ दिखा दो। फाइंड m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। टेक द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स, a डैश b डैश c, a डैश b डैश c डैश। दो ट्रायंगल है। हाँ। ठीक है, so you can pick up the two triangles। हम्म। दो ही हैं ट्रायंगल। हाँ। एक है a डैश b डैश c, और दूसरा है a डैश b डैश c डैश। यस सर। आर यू एबल टू सी दैट, सी इट और नॉट? हाँ, दिख रहा है। एक ये है, और एक ये है। हम्म। एक मिनट, ये एंगल, ट्रायंगल तो दो यही हैं बीटा वाले। इन्होंने यही लिए थे। हाँ। हाँ, शायद यही थे। एक ट्रायंगल लिया है ए डैश सी अल्फा, और बीटा के लिए क्या लिया? ए डैश, हाँ यही लिया हम्म। एंगल। आई थिंक इसमें वन मिस्टेक इन बीटा इज दिस, आई थिंक। हाँ नहीं, सही लिया। एक्चुअली इसमें जस्ट बी वेरी केयरफुल। जो सी पे यू यू हैव एक्सटेंडेड ना पीछे, हाँ। ये वाला, इसको ना प्लीज शो इट दैट दिस आल्सो इज गोइंग टू इन्फिनिटी। हम्म। डॉट डॉट डॉट। हाँ। मतलब ये भी दिखाना है, ये भी इन्फिनिटी पे ही जा रहा है, ये पैरेलल है इसके। हाँ। मैंने डॉट 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 नहीं बनाया, पर है डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ट्रायंगल सही लिए मैं तो, ठीक है। इसमें यू कैन सी tan अल्फा राइट इजीली। हाँ। अगर मैं बात करूं तुम्हारे डायग्राम में, तो tan अल्फा विच इज दिस, ये परपेंडिकुलर है उसके सामने। करेक्ट। ए डैश बी डैश बाय बेस हम्म। एफ ओ। हाँ। tan बीटा की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर सेम ही है, करेक्ट। लेकिन मेरा जो एफ ई है वो नेगेटिव है इस तरफ। हाँ। लेट मी डिवाइड tan बीटा बाय tan अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस एफ ई अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। आ गया। समझ गया। वो दो छोटे से ट्रायंगल जो मैंने बनाए हैं, हाँ। मतलब हाईलाइट करें, बनाए तो नहीं है, ये पिंक और ग्रीन से। यस सर।
वो वाले ट्रायंगल्स में जिस tan की वैल्यू ली है इस ट्रायंगल में, बीटा अब जस्टिफाइड लग रहा है ना, इन्फिनिटी के लिए ही मतलब है। करेक्ट। पहले पहले जा इन्फिनिटी पे ये रहा था, हम्म। और बीटा एंगल दूर नजर आ रहा था, जबकि बीटा इमेज वाला एंगल होता है ना। यस सर। इमेज अगर ये फाइनल इमेज है तो इसका एंगल होना चाहिए था, तो ये सी वाले को भी, ये फाइनल इमेज है यहाँ। The final image should subtend. So this is also beta, remember. जहाँ where you have shown your eye, हाँ। this angle beta is beta. ठीक है। Parallel है ना ये दोनों? हाँ। If you have two lines which are parallel and there is a transversal, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। ये वाला और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया ना इसके, हम्म। और ये दोनों अल्टरनेट हो गए, अग्रीड। और लेंथ भी आ गई। हम्म। Length of the tube is this plus this. Clear? हाँ। If the ray diagram gets made, you can solve the question. If you are not able to समझ make गया। ray diagram, you will not be able to solve also. You'll get lost. हम्म। तो इसलिए इसकी डिटेलिंग बहुत जरूरी होती है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यस सर। Nothing in this that is like not very tough. हम्म। This question is important. क्वेश्चन आया है ज्यादातर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। हाँ। दो दो तरह के होते हैं, अभी दिख जाएंगे। एक होता है रिफ्रैक्टिंग और एक होता है रिफ्लेक्टिंग। ओके। जो अभी हमने पढ़ा है दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें रिफ्लेक्शन तो कहीं हुई नहीं अभी, नहीं। दो रिफ्रैक्शंस हुई हैं थ्रू द लेंसेज एक्चुअली, और कुछ नहीं हुआ। यस सर।
We have studied astronomical telescope right now. हाँ. Read the question very carefully. पहला पार्ट हो जाएगा. हाँ. डू द सेकंड पार्ट नाउ. एफओ दिया हुआ है, एफई दिया हुआ है, बता दिया है फाइनल इमेज से फॉर्म टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्यूब. एफओ प्लस एफई 156. यस सर. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पता है अपने को. एफओ बाय एफई माइनस साइन के साथ आंसर. यस सर. 150 डिवाइडेड बाय 6. 6. करो. माइनस साइन दिखाओ. टफ तो नहीं लगा. नहीं. What we are doing is astronomical telescope. You can read and understand, right? लैंग्वेज से जो डायग्राम बनाया है, जो पढ़ा है. हाँ. लिंक बिठा सक रहे हो ना. हम्म. डाउट है तो पूछो भाई.
है ना? यस सर। ठीक है, इजी राइट, वेरी स्ट्रेट हम्म। फॉरवर्ड। लैंग्वेज समझ में आ रही है, पकड़ लिए, रे डायग्राम से ही शुरुआत है सारी। इफ यू कैप्चर्ड द रे डायग्राम यू गॉट इट। रे डायग्राम जिसके पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आपकी मेमोरी में रहेगा। वर्चुअल रियल, अच्छा वर्चुअल बनती है इन्फिनिटी पे, नॉर्मल सेटिंग बोलते हैं इसको। हाँ। धीरे धीरे इट बिकम्स। व्हाई डू यू टेक द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी लार्ज? ये अपर्चर बड़े ले रहे हैं ना, हम्म। यू टुक अ लार्जर अपर्चर, व्हाई? क्योंकि देखो जो हेवनली बॉडी है, स्टार वगैरह, हाँ। यू वांट मोर लाइट टू बी कैप्चर्ड। अंधेरा नहीं होना चाहिए ना, अच्छी लाइट आनी चाहिए। यस सर। तो इफ यू हैव लार्जर अपर्चर यू विल बी एबल टू कैप्चर मोर लाइट। ओके। छोटा पर्चर रखोगे तो ज्यादा रेज नहीं आ पाएंगी ना। हम्म। You want more and more ways to rays to go through the lens. यस सर। So idea is to gather sufficient light from the distant object. ठीक है। Why do you keep the aperture to be small for the eyepiece? क्योंकि अपर्चर से लाइट कहाँ जानी है फाइनली इन योर डायग्राम? आंख में। आँख में जाएगी। छोटा होगा ना अपर्चर, तो यार आंख तो बड़ी नहीं है हम्म। ना। नहीं। गॉट इट? यस सर। सारी लाइट फिर चाहिए तो आंख तो छोटी सी है ना। हम्म। गो थ्रू अ स्मॉलर लेंस। ये तो वेस्ट हो जाएगी। हाँ। रख लो बड़ा अपर्चर, सारी लाइट जो है फिर वो बाहर बाहर भी चली जाएगी, आई को मिलेगी नहीं। करेक्ट। अपर्चर मतलब एक तरह से चौड़ाई। हाँ। ओके, नाउ इन द टेलीस्कोप द अदर केसेस, if the image is getting created at the least distance of distinct vision. So I'm going to next page. ओके। अभी हमने कहाँ बनाया है? इन्फिनिटी पे, फार हम्म। पॉइंट पे। अब नियर पॉइंट पे बना लेते हैं। हाँ। नियर पॉइंट भी तो रहेगा ना। यस सर। लेट्स मेक इट एट नियर पॉइंट देन। लेट्स टॉक अबाउट नियर पॉइंट। देखो, मतलब वही कैपिटल डी, हाँ। 25 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ेगा आंखों में। लुक एट द रे डायग्राम, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। कुछ नहीं है, सेम डायग्राम बिल्कुल। रेज आर कमिंग फ्रॉम infinity, getting converged at the focal point of the objective, यस सर। but now it is not overlapping with the focal point of the eyepiece. Rather, it is getting created between the pole of the second lens and its focal point. बीच में अभी भी वो अंडरस्टूड। बनेगा, बट इंफिनिटी पे नहीं बनेगा। डॉट्स विल मैच समवेयर बिटवीन द टू लेंसेस। ओके। अब ओवरलैप नहीं है ना, एफ ई एंड एफ ओ ओवरलैपिंग में नहीं है। नहीं। अब एफ, जहाँ एफ ये रियल इमेज बनाई है पहले लेंस से, ये हम्म। दूसरे लेंस के एफ ई और पोल के बीच में है। करेक्ट। इसके और इसके बीच में, राइट? हाँ। आई होप इट इज क्लियर। यस सर।
यू कैन सी नाउ, एफ ओ है, एफ ई है, बट एफ ओ प्लस एफ ई इज नॉट द ट्यूब लेंथ. द ट्यूब हम्म, लेंथ हेयर इज एफ ओ प्लस यू ई. यस सर. ये ऑब्जेक्टिव का फोकल है, अब वर्चुअल की वजह से, और ये दिख रहा है डी. हाँ. बेसिकली दिस इज वी आई पीस, image due to second lens. यस सर. A double dash. Now, if you take the triangles, take the triangle as tan alpha first, ओके. and then take beta. दो ट्रायंगल ले लो. एक ट्रायंगल ले लो ए बी डैश ई, छोटे वाला, हाँ. ये वाला, है ना. एक ये ले लो, हाँ. और एक ये ले लो. डिवाइड कर लो tan बीटा अपॉन tan अल्फा. ओके. You will get the magnifying power. First, don't worry about that magnifying power. First, see, enlarged image मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है, इन्फिनिटी भी नहीं बन रही, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रही है. यस सर. और आई बाय द वे इज ऑलमोस्ट टचिंग द लेंस. आंखें लेंस पे ही होती हैं. हाँ. हम बोल सकते हैं कि डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, जबकि आई थोड़ी सी पीछे है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. एंड यू कैन सी एफ ओ इज लार्ज एज कंपेयर टू एफ ई अगेन. हाँ. एफ ओ लंबा है. यस सर. अपर्चर जो है अभी भी ऑब्जेक्टिव का ही बड़ा है, हम्म. थोड़ा सा बड़ा है, बट है बड़ा. हाँ. राइट. सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द रे डायग्राम. देन वी विल गो इनटू द tan अल्फा एंड tan बीटा. वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना, tan अल्फा tan बीटा, बिकॉज यू नो द ट्राइंगल्स. यू जस्ट नीड टू डिवाइड इट. यस सर. Draw the ray diagram now. You can see the object is lying at infinity. हम्म. What a nice way of showing the object at infinity. So get friendly with the diagram first. If you are friendly, बाकी सब कुछ नहीं है इसके अंदर. भूल भी गया तो रे डायग्राम से you can solve any problem. Now you know what is FO, UE. What is UE as per you? It is a object क्योंकि ये अब object का काम करेगा ना. करेक्ट. This real image is object to eyepiece. हाँ. तो इसलिए ये डिस्टेंस देखो.
ठीक है। Okay. So since you're coming from infinity, you will converge at the focal plane of the objective. हाँ Your first heavenly body is at infinity, which is star. infinity से आ रहे हो आप, ठीक है, सी से पास कराओ, बेधड़क है, सी से पास कराओ, मीट कराओ, रियल इमेज बनाओ. द फर्स्ट इमेज इज ऑलवेज रियल. एफ ओ, ठीक है. तो पहले लेंस का काम खत्म. नहीं उसने अपने एफ ओ पे बना ली, बट कीप एफ ओ नाउ between the focal plane of eyepiece and the lens itself, हाँ क्योंकि हमें डी पे बनाना है. You are making the eyepiece to be bigger than, छोटा बनाओ ऐसे ही, मेक स्मॉलर. फिगर नीचे में तो बनाया सेम मैंने, थे। देखो. योर eyepiece is looking equal in size. छोटा बनाओ. उसमें तो सेम था फिगर में। हाँ नहीं, छोटा है. छोटा होता है हमेशा. लुक एट द फिगर बिलो. ये ओके। वाली फिगर दिख रही है? हम्म। छोटा है. अच्छा। रियलिटी में छोटा है. नो, योर फोकल लेंथ विल बी वेरी लार्ज. हम्म। नजदीक लेके आओ. ब्रिंग इट क्लोज. ठीक है. इसका एफ ई कहाँ पे है? हम्म। एफ ई कहाँ पे है इसका? हाँ, इधर. ठीक है. बढ़िया. तो यू आर नाउ बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट, हम्म। योर रियल इमेज. ठीक है. करेक्ट है. बढ़िया. नाउ ड्रॉ द रे डायग्राम completely. Now since you are at
पोल एंड एफई के बीच में हो, तो यू विल क्रिएट अ डॉट 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 इमेज। सो वन, एक तो ले जाओ ए डैश से पोल पे, और एक पैरेलल ले जाओ। बट तुम्हारा लेंस ऐसा बना हुआ है, तुम ए डैश से पैरेलल ले ही नहीं जा सकोगे। हम्म। इमेज और छोटी, या लेंस ऐसा है, चलो एनीवे देखो क्या बन सकता है कुछ। ए डैश से रे पैरेलल आएगी, टच ही नहीं होगी ना लेंस को, लेंस वहां तक है ही नहीं। या तो लेंस नीचे करके बना लो थोड़ा। हाँ ठीक है, बड़ा बना लो थोड़ा। यस। अब ए डैश से एक लाइन पैरेलल और एक, ठीक है, पोल बना दिया। ओके। So this is not normal setting. Normal setting is infinity. This is the near point setting. ठीक है हाँ। एक, ठीक है, सही है, डॉट 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 सही है। दूसरा, ए ए डैश से पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस, पेरेक्सियल रे, हाँ पैरेलल, एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नहीं ये तो रियल है, ये दोनों जो है, ये डॉट नहीं है, राइट साइड वाली ये आईज पे जा रही है। अच्छा। सी वाली डॉट 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 है, दो जाएंगी यहाँ से अब आईज पे। हम्म। हाँ, एक और, राइट। Now extend them back and join them at C dash, जहाँ C डैश है, ये दोनों रेड पीछे जाएंगी। हाँ ये आई हो गई आपकी। ये आपको, यू हैव टू यूज अ स्केल, हाँ। नॉट हैंड्स, व्हेन यू ड्रॉ द एक्चुअल डायग्राम इन पेपर। यस सर। स्केल यूज करना है। सीधी हम्म। लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, क्लियर डायग्राम। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसे ड्रॉ करो कि वो टच हो जाए उसको जाके, हम्म। सी सी वाली को। हाँ ठीक है, और वो भी टच हो जाए। राइट, राइट, अब बन गई आपकी इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज। दैट इज करेक्ट। नो, डोंट मेक दिस। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ करेक्ट। डॉट डॉट डॉट, अल्फा दिखा दिया, बीटा दिखा दिया, ए डबल डैश, दिस इज योर फाइनल इमेज। इट इज inverted, it is magnified, virtual. So now the heavenly body looks very large but inverted. हाँ। सही है। स्केल से बनाना है, स्केल यूज करके, सीधी लाइन है, ठीक है। हम्म। मार्क करना है सारा सब कुछ। शो वेयर यस इज सर। यू, यू ओ कहाँ पे, यू आई, सॉरी यू ई कहाँ पे, यू ई, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू ई। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ए डैश बी डैश, राइट। हाँ। ये तो आई है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ, हाँ ये रहा ऑब्जेक्ट। दिस इज यू ई, यस दैट इज करेक्ट। हाँ। आई को जनरली मतलब दिखाते हैं वो एफ पे ही होती है, फोकल पॉइंट पे। यस सर। क्योंकि फोकस इन्फिनिटी से अगर डॉट 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 करोगे तो वो फोकल पॉइंट राइट साइड वाला, तो हाँ। आई इज एट एफ ई ऑन द हाँ। राइट हैंड साइड। दो होते हैं ना, दोनों साइड पे फोकल पॉइंट होता है। यस एक सर। एफ ई लेफ्ट पे, एक राइट पे, तो राइट वाले पे एफ ई पे आई पीस है, हम्म। measured from C. Yes, correct. This is D, the least distance of distinct vision, the near point, 25 हाँ। centimeter. यस सर। Correct. Yeah. Now you know the triangles also. हाँ। एक ट्रायंगल तो ये होगा अपना, करेक्ट। और एक ट्रायंगल ये होगा। हमें चाहिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अल्फा। ओके, नाउ वेट।
नाउ सम मोर थ्योरी. Okay. Diagram, I hope it is in your हाँ. mind now. You can understand it. हाँ. जो हमने जो ट्रायंगल लिए दो, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें tan लगा लिया. tan अल्फा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन o o b डैश. हम्म. एक tan अल्फा हो गया. tan बीटा कितना हो जाएगा? a डैश b डैश अपॉन b डैश c. करेक्ट. तो ये लिख लिया इसने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया. ये आ गया, देखो m कितना आ गया. हाँ. रीड इट केयरफुली. दोनों यस सर. ट्रायंगल को रीड करो. देखो c1 b डैश c2 b डैश, मतलब ये हम्म. दोनों आ गए. एक ये आ गया यस सर. और एक ये आ गया. ये यू ई है हम्म. और वो एफ ओ है. देखो क्या यस आया, सर. एफ ओ बाय यू ई. करेक्ट. चेंज हो गया फॉर्मूला हाँ. एम का. एफ ओ बाय एफ ई था, एफ ओ बाय यू ई हो गया. नाउ व्हाट यू समझ डू, गया. यू अप्लाई द लेंस फॉर्मूला टू द ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. ऑब्जेक्टिव लेंस से यू, सॉरी, ऑन द आई पीस. आई पीस के ऊपर हमें निकालना है, ये हमें मालूम है, वी इज डी. हम्म. वी इज डी. हाँ. तो 1/UE आ गया ये. 1/UE करेक्ट. ये लगाया है आई लेंस में. हाँ. आई लेंस में दोनों लेफ्ट साइड पे, तो दोनों नेगेटिव हैं, V और U. करेक्ट. UE की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/UE की. ये आ गई 1/FE इंटू 1/FE/2. हम्म. देखो फाइनल आंसर क्या आ गया. फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, FE and F. समझ गया. उसमें तो सिर्फ FE/FO था, FO/FE. इसमें 1 + FE/D भी एक्स्ट्रा है. हाँ. ट्यूब की लेंथ, FO/UE, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस, ये समझ गया. और ये. तो टू सिचुएशंस, ये हमने पढ़ा था. ये जो इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम मैग्निफिकेशन. और हाँ. जो केस अभी हमने पढ़ा नियर पॉइंट पे, हम्म. दैट इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. ठीक है. तो tomorrow what we will do is we will do numericals on both. ओके. So you will be given questions and you will have to find. So you have to first read बन का रहा है, बन किधर रहा है. अच्छा, ये वाला लगाऊं फॉर्मूला या वो वाला फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है. नियर पॉइंट का लगाऊं या फार पॉइंट का लगाऊं. सो आई होप ठीक है. दिस वाज अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज. हम्म. ठीक है, यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस व्हेन वी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स टुगेदर. कल ठीक है. कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे दोनों टॉपिक के ऊपर. एंड देन वंस वी कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स टुमारो नाइट, व्हाट वी विल डू इज refracting telescope. समझ गया. Cassegrain, it's a different type of telescope, very similar in approach, थोड़ा सा फर्क होता है बस, subtle सा. ओके. See you then, good night, bye. गुड नाइट.